मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले स्थूल विषयों को जाना जाता है। अन्न, पान, स्त्री, मित्र, बंधु, साथी, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, अधिकार और भी जो संसार के अंदर दिव्य ऐश्वर्य हैं, उनको जाना जाता है, समझा जाता है। उनको समझने के बाद, उनसे आसक्ति हटने के बाद फिर सूक्ष्म विषयों को जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा आदि इन सूक्ष्म विषयों को जानने के बाद फिर इनसे भी आसक्ति हटती है, पर वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर जो परम सूक्ष्म तत्व है परमेश्वर, उसको जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले स्थूल कार्यों को अच्छी प्रकार से, बाह्य कार्यों को अच्छी प्रकार से करने की योग्यता उत्पन्न की जाती है। व्यवहार जो किया जाता है परस्पर, स्थूल शरीर से, वाणी से, चोरी ना करना, नियमों का ठीक प्रकार से पालन करना, अपने कर्तव्यों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन करना, अधिक भोजन आदि ना करना, व्यभिचार ना करना, शिष्ट, सभ्य, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, मिथ्या ना बोलना, अनर्गल ना बोलना, अनर्थक ना बोलना, व्यर्थ ना बोलना, आवश्यक साधनों का उपयोग करना, अनावश्यक साधनों का उपयोग ना करना, संग्रह ना करना, ये बाह्य स्थूल कार्य, इनको अच्छी प्रकार से करने की जब योग्यता उत्पन्न होती है तो फिर आंतरिक जो कर्म है, धारणा, ध्यान, उपासना आदि के कर्म, उनको करने की योग्यता उत्पन्न होगी। यदि बाह्य क्रियाएं शरीर से, वाणी से अच्छी प्रकार से नहीं की जा रही, अन्याय युक्त व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर उससे अंदर के कार्यों को करने की भी योग्यता उत्पन्न नहीं होगी। तीसरी बात,
इसी आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले जो बालक होता है वो माता पिता के अनुशासन में चलता है, उनके प्रति प्रेम श्रद्धा भाव रखता है। फिर वो गुरु आचार्यों के सानिध्य में आता है, उनके प्रति प्रेम श्रद्धा भाव रखता हुआ उनके अनुशासन में चलता है। ये करने के बाद फिर परमात्मा के अनुशासन में चलने की योग्यता उत्पन्न होती है, परमात्मा के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। जो बाह्य अनुशासन में नहीं चल रहा, बाहर के चेतन पदार्थों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख रहा, उनके अनुशासन में नहीं चल रहा, उसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए, ईश्वर के अनुशासन में चलने की योग्यता उत्पन्न हो जाए, ये नहीं होगा। तो तीनों क्षेत्र पहले स्थूल क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से योग्यता बनाकर फिर सूक्ष्म क्षेत्रों को अच्छी प्रकार से करने की योग्यता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आत्मा की उन्नति के मार्ग में पहले स्थूल दोषों को दूर किया जाता है, जो शरीर से और वाणी से स्थूल दोष हो रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है, निंदा चुगली की जा रही है, अपमानजनक अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, ये स्थूल दोष है। नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं हो रहा, नियम भंग हो रहे हैं, जहाँ भी किसी समाज में रह रहे हैं चोरी आदि की जा रही है। जब तक ये स्थूल दोष दूर नहीं होंगे तब तक सूक्ष्म दोषों को दूर करने की योग्यता उत्पन्न नहीं होगी। जो सूक्ष्म दोष मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि। और दोषों के विषय में यह भी बताया गया है कि स्थूल दोष भी यदि छोटा स्थूल दोष उसकी उपेक्षा कर दी तो वो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि की ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ती बहुत अधिक नुकसान कर सकती है। रोग होता है, छोटा सा रोग है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा की, इलाज नहीं किया तो वो रोग बढ़ सकता है, बहुत अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार से छोटा सा भी स्थूल दोष, उसको यदि हमने उपेक्षित कर दिया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, दूर करने का प्रयास नहीं किया तो वो बढ़ता हमें लक्ष्य से दूर कर देगा, लक्ष्य को हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्थूल दोषों को पहले दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो शरीर और वाणी से होते हैं। उसके बाद आंतरिक जो सूक्ष्म दोष हैं, जो मन के अंदर क्लेशों के रूप में, वासनाओं के रूप में, कुविचारों के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से ज्ञान कर्म और उपासना, पहले स्थूल विषयों का ज्ञान करें, पहले जो हमारे सामने स्थूल रूप में जो माता पिता आचार्य हैं उनको देव रूप में माने, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तो तब ही ईश्वर को देव के रूप में समझने की, मानने की योग्यता उत्पन्न होगी। ऐसा हमें विचार करते रहना चाहिए। यहीं तक।